दोस्त आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोपो लाइव और मीमी एप्लीकेशन के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आप में से कुछ नई एजेंसी जो क्रिएट हुई हैं उनका ये डाउट रह रहा है कि सर अगर हम चाहें लड़कियों का विड्रॉल अपने पास लें, मतलब उनके पॉइंट हम अपनी आईडी में लें और पेमेंट अपने तरफ से दें, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। और जो यहाँ पे बड़ी एजेंसीज हैं वो इस चीज़ को करती भी हैं, तो वो कैसे कर लेती हैं और हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ। साथ में मैं ये भी आपको बताऊँगा कि ये ऑप्शन आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो समझने के लिए आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और कहीं पे कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके तो आप पूछ ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नई एजेंसीज हैं प्लीज इस वीडियो को ध्यान से आप देख लीजिए। साथ में जो भी फीमेल यूजर्स हैं जो इस ऑप्शन को यूज करते हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये ऑप्शन आपके लिए सेफ है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी एजेंसीज हैं वो ये लिंक निकालती कैसे हैं यूएसडीटी का, और कैसे लड़कियों से अपना विड्रॉल लेती हैं। तो उसके लिए देखिए, जो भी एजेंसीज क्रिएट होती है ना उनके आईडी में यहाँ पे कॉइन ट्रेडिंग का ऑप्शन रहता है। इसको आप क्लिक करेंगे ना तो फिर यहाँ पे देखिए टॉपअप का ऑप्शन दिया गया है। इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे यूएसडीटी पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे कोड दिख जाता है, ये लिंक दिख जाता है। इसको कॉपी करना है और यही आपका यूएसडीटी का लिंक है जिसपे जो भी एजेंसीज हैं वो विड्रॉल लेती हैं। अब विड्रॉ कैसे लेना होता है इस कोड पे, तो ये कोड यहाँ से आपको कॉपी करके और जो भी लड़कियां उनको अपने व्हाट्सअप कर देना है, उनको सेंड कर देना है। अब व्हाट्सअप से क्या करेंगे कि वो लड़के इस लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो इनके पॉइंट्स है यहाँ पे वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए विड्रॉ नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी मेथड उन्होंने यूज किया है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूएसडीटी और यहाँ पे फिर से क्लिक करके TRC20, फिर अपने यहाँ पे पेमेंट का पासवर्ड जो भी दिए होंगे वो आपको डाल देना है। यहाँ पे कट करके और यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट करके और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये चेक हो जाएगा, और चेक हो जाने के बाद ये देखिए चेकड, और फिर यहाँ पे सेव हो गया। अब सेव हो जाने के बाद विड्रॉ नाउ पे क्लिक करेंगे और जितने भी डॉलर उनको विड्रॉ करना है वो आप यहाँ पे ऐड करके और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो विड्रॉल लग जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा कि लड़कियों के पॉइंट्स यहाँ से कट जाएंगे और जो लड़के होंगे उनको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। मतलब ये क्या होगा, कॉइन्स के फॉर्म में उनको मिल जाएगा। अब ये कॉइन्स जो होंगे कहाँ मिलेंगे, इस चीज को लेके एक सस्पेंस है। अब बड़ी एजेंसीज का ये कहना है कि जो भी ये पॉइंट्स हमने विड्रॉ करवाया है उसके बदले में हमें जो कॉइन्स मिलता है वो कॉइन्स मिलते हैं इस ऑप्शन में, जो कॉइन ट्रेडिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे हम आके ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो कॉइन्स है यहाँ पे हमें कॉइन्स ऐड हो जाते हैं, और इसी कॉइन्स को हम बाद में किसी भी कॉइन्स यूजर को सेल कर सकते हैं ये कॉइन्स, और बदले में हमें पैसे आ जाते हैं। इसी पैसे को हम बाद में लड़कियों को पे कर देते हैं। तो अगर ऐसा होता है फिर तो ठीक है कि अगर आप यहाँ पे चाहे छोटी एजेंसी है लेकिन आपके पास कोई भी ऐसे लोग हैं जो कॉइन्स को परचेज करते हैं, ठीक है, तो आप उन कस्टमर्स को कॉइन सेल कर सकते हैं और बदले में आपके पास पैसे आएंगे, तो यही पैसा आप लड़कियों को सेंड कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि ये कॉइन्स यहाँ पे ऐड ना होके ये कॉइन्स ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये कॉइन्स का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। अब इस अगर यहाँ पे कॉइन्स ऐड हो गए ना तो इसको आप किसी को भी सेल नहीं कर सकते। ये कॉइन्स को आप किसी को गिफ्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एजेंसी में जो भी लड़कियां हैं। तो अगर आप छोटी एजेंसी हैं तो आपको क्या करना पड़ जाएगा कि जो भी लड़कियां हैं उनको अपने पास से आपको पे करना पड़ेगा, और ये कॉइन्स आप बाद में किसी को गिफ्ट करेंगे। ठीक है, सेल तो आप यहाँ से कर नहीं सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक लॉस हो सकता है। फिलहाल ये तो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे यूएसडीटी का ऑप्शन। बहुत सारी एजेंसीज ईपे का ऑप्शन भी यूज करती हैं अपने पास विड्रॉल लेने के लिए, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भी एजेंसीज ईपे भी यूज करती हैं तो ईपे आईडी कैसे क्रिएट करना होता है ये मैं आई बटन पे एक वीडियो लिंक कर देता हूँ, उसको आप चेक करें। वहाँ पे सारे बैंक के डिटेल ऐड होते हैं, रियल डिटेल्स आपके ऐड होते हैं। 2 स्टेप में आपका आईडी वेरीफाई होता है, और उसके बाद भी ईपे टू ईपे सेल करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता। उसके लिए अलग आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स दिखाने पड़ते हैं, तब आपका वो मतलब अनलॉक होता है और फिर आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपका वो ऑप्शन अनेबल नहीं होता उस केस में क्या होगा, लड़कियों से आपने अपने आईडी पे विड्रॉल तो ले लिया, लेकिन जब आप उस कॉइन्स को यूज़ करेंगे तो यूज़ क्या होगा, वो सिर्फ विड्रॉ होगा वहाँ से, और वो आपके बैंक में। और जब भी आप बैंक में विड्रॉ करेंगे ना तो वहाँ पे जो डॉलर रेट होता है वो 82 रुपीज़ का होता है या 82.5 रुपीज़ का होता है। लेकिन अगर आप पोपो एप्लीकेशन से डायरेक्ट पेमेंट विड्रॉ करते हैं तो आपको 83.5 रुपीज़ तक का भी डॉलर रेट मिल जाता है। तो आप ये बताएं कि अगर आप ईपे पे पहले विड्रॉ लेते हैं फिर वहाँ पे 82 रुपये में विड्रॉ करते हैं, या फिर डायरेक्ट आप विड्रॉ करके 83.5 रुपीज़ में विड्रॉ कर लेते हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा। ठीक है,
और ईपे आईडी बनाना भी कितना मुश्किल है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया। जो आई बटन वाली वीडियो थी उसको आप चेक करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको यूएसडीटी का भी मेथड आपको समझा दिया और ईपे का भी जो उसमें पंगा है ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से जो भी ऑप्शन है आप यूज़ करना चाहते हैं एज एजेंसी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लड़कियों के लिए भी यहाँ पे बता देता हूँ कि उनको क्या बेनिफिट मिलता है और यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि लड़कियाँ जो भी पेमेंट अपना डायरेक्ट विड्रॉ करती हैं, मैंने आपको बताया है कि $200 के ऊपर विड्रॉ करती हैं तो 83.5 रुपीज़ का डॉलर रेट उनको मिलता है। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं कि मोस्टली $10 $20 पे ही पेमेंट अपना विड्रॉ करती हैं और इसकी वजह से उनको हाईएस्ट ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना पड़ जाता है जो है 10%। तो ये ट्रांजैक्शन चार्ज बचाने के लिए कुछ लड़कियां क्या करती हैं कि वो एजेंसीज पे डिपेंडेंट हो जाती हैं और वो अपना जो भी अर्निंग होता है वो एजेंसीज के पास जो भी उनसे लिंक मिला या जो भी आईडी मिला उस पर विड्रॉ कर देती हैं और उसके बाद वेट करने लगती हैं कि उनको पैसे एजेंसी की तरफ से आ जाएगा। अब इस केस में क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है लड़कियों का, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर $10 भी लड़कियां विड्रॉ करती है ना तो उनको 780-90 रुपए के आसपास आ जाता है और लड़कियों पे कोई प्रेशर नहीं होता कि $10 भी आपको विड्रॉ करना है। आप चाहें तो उसको $200 करके भी आप विड्रॉ कर सकती हैं, वो भी आपका ही पैसा है और यहाँ पे आपका स्टोर ही रहेगा। अगर आप ज़्यादा अमाउंट करके विड्रॉ करते हैं तो 83.5 रुपीज़ का आपको डॉलर रेट आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अगर आप दूसरी एजेंसीज के थ्रू विड्रॉ करवाती हैं तो आपको 86 रुपीज़ या 70 रुपीज़ आ जाएगा। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें ना तो सिर्फ 3 या 4 रुपए का ही है पर डॉलर, ठीक है। मतलब अगर आप $10 विड्रॉ करती हैं तो आपका 30-35 रुपए का ही सिर्फ डिफरेंस होता है। अगर आप $100 विड्रॉ करती हैं तो उसमें 300 या 400 रुपए का ही डिफरेंस आता है। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि आपका जो 83 रुपीज़ है ना वो भी आप यहाँ पे फंसा देते हैं, मतलब किसी और एजेंसी के हाथ में दे देते हैं और फिर उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो आपको पेमेंट भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। अगर हम इस एप्लीकेशन की पॉलिसी को समझें तो एप्लीकेशन ने तो सबके लिए सेल्फ विड्रॉ का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे पेमेंट पासवर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका जो भी पेमेंट है एप्लीकेशन ने सेव किया हुआ है, उसको बचा के रखा है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पेमेंट अपने अकाउंट में विड्रॉ करते हैं या फिर किसी और के अकाउंट में विड्रॉ करते हैं। अगर आपने किसी और के अकाउंट में विड्रॉ कर दिया और उस बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको पैसे नहीं दिए, तो फिर उसमें आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा, कंपनी आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी क्योंकि कंपनी ने सेल्फ विड्रॉ का ऑप्शन दिया है और जहाँ पे विड्रॉ आपने लगाया है वहाँ पे कंपनी की तरफ से पेमेंट चला जाएगा और वो समझेंगे कि वो आपका ही डिटेल है। तो इस तरीके से आप क्या करती हैं कि ये 3-4 रुपए के प्रॉफिट के चक्कर में जो आपका बाकी पैसा था ना वो भी आप किसी और के हाथ में दे देते हैं और फिर उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो आपको पे करते हैं या नहीं करते। और इसी केस में बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है, उनका कंप्लेन भी हमारे पास आता रहता है। तो प्लीज़ देखिए, आखिर पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका ही रहेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि अपना पेमेंट खुद से विड्रॉ करें। जो कंपनी की पॉलिसी है उसको ही फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग ही चलें। जो 3-4 रुपए का प्रॉफिट है उसके चक्कर में बाकी का भी आपका जो हार्ड कैश है उसको भी आप यहाँ पे ना फंसाएं। बाकी पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको ये सारा सिस्टम समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।